दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही कि होर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ा। जी हां, आज होर्मुज रूट में एक और जहाज पर हमला हुआ। इस हमले की वजह से जहाज का पूरा इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल का एक सदस्य भी हताहत हो गया, काफी गंभीर रूप से घायल है। तो देखा जाए तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक जहाज पर आज अज्ञात प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला हुआ। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच होर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर तनाव बना हुआ है। हाल ही में आपको पता होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि ईरान की हार के बाद होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होगा। तो ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी पलटवार जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने मात्र से किसी का कब्जा नहीं हो जाता है, ये हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो होर्मुज रूट को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से ये बयानबाजी तो देखने को मिल ही रही है। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, ईरानी सेना ने भी कहा था कि जो अमेरिका के सैनिकों को मारेंगे, पकड़ेंगे, उनको 28 लाख का इनाम दिया जाएगा। और अगर कोई महिला सैनिक ऐसा करती है तो उसे तो दुगुना इनाम मिलेगा। और यहाँ तक कि मारने वाले का हथियार भी हम खरीद कर म्यूजियम में रखेंगे। तो अमेरिका ईरान के इन बयानों को देखकर लगता है कि एक बार फिर से ये जंग और तेज हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि ये बयान खुद ईरानी सेना कमांडर इन चीफ के द्वारा दिया गया। और अभी ईरान अमेरिका की जंग में लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की डेडलाइन दी थी वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का आदेश नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मन ईरान को 3 तरफ से घेरने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। पहला, ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाएगा, ईरान की कमाई और अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाएगा। दूसरा, ईरान के चारों तरफ नौसैनिक नाकाबंदी की जाएगी, ईरान के लिए समुद्र के रास्ते से व्यापार करना मुश्किल किया जाएगा अमेरिका द्वारा। और तीसरा, बातचीत का रास्ता, सीधे या दूसरे देशों के जरिए ईरान से समझौते करने की कोशिश करेगा अमेरिका। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की आगे की रणनीति बताई जा रही है। वैसे आज एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये सामने आ रही कि ईरान की जंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की भी लोकप्रियता घटी है। अभी खुद अमेरिका में भी 33% लोग ही ट्रंप को पसंद करते हैं। ईरान युद्ध के चलते उनकी पॉपुलैरिटी में ये गिरावट देखने को मिली है, जबकि सर्वे में 80% अमेरिका के लोग बोले कि ये युद्ध और लंबा चलेगा। अभी तो वहीं खबर है, ईरान से समझौते को लेकर खाड़ी देश भी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं, क्योंकि बातचीत का नतीजा नहीं निकलने से सहयोगी देशों की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिकी सरकार बातचीत करके ईरान के साथ समझौता करने में नाकामयाब रही है, राइट। तो इसी वजह से कई खाड़ी देश भी ट्रंप सरकार से नाराज हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओमान पर भी बमबारी करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान मुद्दे पर ओमान हमारे बीच में ना आए, वरना हम ओमान पर भी हमला कर देंगे। उधर IRGC ने अमेरिका के साथ बातचीत का दावा भी खारिज किया। तो अभी तो ये ईरान अमेरिका की जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रही कि इसी बीच रूस यूक्रेन की जंग भी एक बार फिर से उग्र हो गई। अभी एक दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक हमारे भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट फैक्ट्री को निशाना बनाया और इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो रूस ने जो यूक्रेन पर यह हमला किया, ये उस हमले का जवाब था जब अभी 2 दिन पहले रूस पर भी यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। रूस की राजधानी मॉस्को के पास ई-कॉमर्स गोदाम में आग भी लग गई थी इस हमले में। और रूस का कहना कि इस हमले के जवाब में हमने भी यूक्रेन के 1400 ड्रोन मार गिराए। और इस बीच रूस यूक्रेन जंग पर आज एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये सामने आ रही कि यूक्रेन ने ब्रिटिश ड्रोन से रूस पर हमला किया, तो इससे रशिया नाराज हो गया और रूस ने कहा कि ब्रिटेन जंग को और बढ़ा रहा तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। दुनिया भर के देशों के जंगी हालातों के बीच इन बयानों को देखकर यूं लगता है कि कहीं मानो दुनिया में एक बार फिर से विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए कहीं, क्योंकि उधर अमेरिका ईरान की जंग चली रही है, इजराइल लेबनान लड़ी रहे हैं। इस बीच अब रूस यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन और इन देशों का बीच में आना एक बड़ी चिंता की बात है, राइट। तो ये आज के अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालातों को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहे। उम्मीद आपको ये बड़ी खबरें जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों, आप हमारे देश भारत में कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।